भाजपा प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी परिवार का विस्तार किया और पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा के पूर्वी दिल्ली के कृष्ण विधानसभा से आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ करते हुए बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया और पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। जहां सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए, वहीं मीडिया से बात करते हुए हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी से हताशा है और वहां के हालात गलत तानाशाही की वजह से अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। इसलिए आज जनकपुरी में आम आदमी पार्टी सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। सर, जिस तरह से संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने पीएम आवास को लेकर टिप्पणी की, क्या कहेंगे सर आप? शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को। वो लोग अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, जनता का ध्यान उस भ्रष्टाचार से हटाने के लिए देश के प्रधानमंत्री, व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, देश के प्रधानमंत्री आवास के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं बिना किसी बुनियाद के, बिना किसी आधार के। जबकि शीश महल इन्होंने 4 बंगले ऑफिसर्स के तोड़ के इलीगली बनवाया है, बिल्डिंग बायलॉज को डिफाई किया है, कोई परमिशन नहीं है। और फिर उसके अलावा सीएजी की रिपोर्ट बोलती है कि 2022 तक की रिपोर्ट है, वो 33 करोड़ रुपए रख रखाव पर इलीगली खर्च करे गए हैं, बिना टेंडर के खर्च करे गए हैं, जबकि ये 55 करोड़ के करीब का इनका घोटाला है। आज तक पूरे विश्व में कहीं सुनने में नहीं आता कि इनके टॉयलेट्स, कमोड और वॉश बेसिन पर सोने का पत्रा चढ़ेगा। ये भ्रष्टाचार की इंतहा इन्होंने कर दी। अगर बात कीजिए, आज जिस तरह बीजेपी परिवार का विस्तार हुआ है, कृष्णा नगर और जनकपुरी से बहुत बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी का ज्वाइन हुई है। दरअसल आम आदमी पार्टी के वो लोग, वो कार्यकर्ता जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस इसलिए कर रहे हैं कि इन लोगों ने अपनी नौकरी, काम धंधे छोड़ के मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन जो आम आदमी पार्टी ने उस समय शुरू किया था, आज ये फुल ऑफ करप्शन हो गए हैं। इस कारण से दम घुटने के बाद ये लोगों ने आम आदमी पार्टी छोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी परिवार को ज्वाइन किया। मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। प्रभारी भाई प्रवीण जी, हमारे जनकपुरी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और ज्वाइनिंग कमेटी के दिल्ली के चेयरपर्सन भाई आशीष सूद जी, डॉक्टर अनिल गोयल जी जो कि कृष्णनगर से भाजपा के प्रत्याशी हैं, यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों ने जिन्होंने आज भाजपा परिवार ज्वाइन किया है, और मीडिया के भाइयों बहनों, बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन। आज आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो काम करने वाला कार्यकर्ता है, जिन लोगों ने अपनी नौकरियां, काम धंधे छोड़ के करप्शन की मूवमेंट के अगेंस्ट आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था, और पिछले चुनावों में उन्होंने आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रमुख कार्यकर्ता के नाते काम भी किया। किसी ने चुनाव लड़ा, कोई विधानसभा के और जिला के प्रमुख लोग हैं, जिन लोगों ने मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन के नाम पर जिन लोगों को छला गया आम आदमी पार्टी द्वारा, स्वयं केजरीवाल द्वारा, आज उनको ये समझ में आता है कि अगर देश में कोई एक मुख्यमंत्री ऐसा है जो जेल में जाने के बाद भी रिजाइन नहीं करता है, जो अपनी पुस्तक में लिखता है कि शराब के ठेके खुलेंगे तो आरडब्ल्यूए से बात करके खुलेंगे, देश में एक एग्जाम्पल क्रिएट करता है कि शराब का घोटाला कैसा होता है। पूरे देश में एक पॉलिसी चलती है शराब की दुकानों के लिए, पर उन सबसे हटके मैं कहूं तो देश का सबसे बड़ा घोटाला अगर निकल के आएगा तो ये शराब का घोटाला निकल के आएगा, जिसके अंदर आप एक छोटे से उदाहरण के साथ सबको समझ में आता है कि शराब का घोटाला इतना बड़ा कैसे हो सकता है। शराब की जो एक्साइज पॉलिसी की पुरानी स्कीम थी, उसके आधार पर शराब के ठेकेदारों को केवल 2% कमीशन मिलती थी, पर नई स्कीम में अरविंद केजरीवाल जी ने और उनकी टीम ने 12% कमीशन तय की। मतलब किसी का
हाइक होता है तो 2% से 3% हो जाएगा, 4% हो जाएगा, पर सीधा 12%। इतना बड़ा घोटाला 10% को बढ़ाना, और जिसमें हजारों करोड़ों रुपए का कारोबार हो उसमें 10% बढ़ाना, सीधा सीधा समझ में आता है कि इसमें कितना बड़ा हिस्सा अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम का रहा होगा। इन्हीं बातों से प्रताड़ित होकर के आज आम आदमी पार्टी के बहुत प्रमुख नेतागण भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं, और इनको इस बात की भी परेशानी है कि पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली के अंदर आपदा सरकार है उसने कुछ नहीं किया। पीने के पानी के नाम पर झूठी घोषणाएं और गंदा पानी पीने के लिए, सीवर का पानी सड़कों पर है, और इसके अलावा पूरे 10 साल में आज जब चुनाव का समय आ जाता है तो भी अरविंद केजरीवाल, आतिशी जी, इनके नेताओं के पास कुछ भी बताने को नहीं है। 10 साल में इन्होंने दिल्ली वालों के लिए क्या किया और दिल्ली के विकास के लिए क्या किया। तो ये जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का दम आम आदमी पार्टी में घुट रहा है, जिसके कारण जनता इनसे पूछती है, क्योंकि जनता के पास तो यही लोग जाते हैं, जनता इनसे पूछती है कि आपने पिछले 10 सालों में क्या किया। 500 स्कूलों का वायदा था, 5 स्कूल नहीं खुले। 20 अस्पतालों का, 20 कॉलेजेस का वायदा था, एक भी नहीं खुला, ना अस्पताल ना कॉलेज। जब जनता आम आदमी पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं से सवाल पूछती है कि हमने आपके कहने पर अरविंद केजरीवाल को और उनकी टीम को वोट दिया, इस बात से उनका दम घुटता है, जिसके कारण से आज आम आदमी पार्टी का जहाज डूब रहा है। और आप देख रहे हैं कि जनकपुरी विधानसभा में तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के नाम पर शायद ही कोई बचा होगा। सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, और इसी तरह किशन नगर विधानसभा से भी ऐसे प्रमुख नेत्री ने ज्वाइन किया है जिनको 10,000 से ज्यादा वोट जनता ने दिए, जो आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट रही। मैं आप सबका भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।